का हो भाई साहब? क्या हुआ? मार खा रहा हेलो हम आदमी तो मारो क्या रहे? कोई से मिल भी आए हैं। नहीं कोई के घर में मिली हुई आए तुम हैं? हाँ, इनसे कहो, ये दरोगा का प्यार बंद है। हेलो। तुम्हारे पति ने जी बना वीडियो तुम्हारे पति ने शिकायत करी है। उनको पकड़ो पहले। तुम्हारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई घुसा अब वो हुआ नहीं है, स्विच चाह रहे हैं। चोरी पकड़ो, तुम्हारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है, तो मैं आया हूँ। ठीक है, कोई गलत कर दिया मैंने, कोई गलत किया फिर? तो क्या मैं आया हूँ, दरवाजा खुलवा रहा हूँ। चलो थाने फिर आओ। अरे थाने पे जाना पड़ेगा। हमारे घर की शिकायत कोई दूसरा यार अरे अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं बताएंगे, झड़ो बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम लोग आ रहे ना। हेलो हाँ देखना एटीट्यूड देखो भाई आदमी को। आदमी सीधे माल पे चढ़ रहा है भाई। हमें नहीं बताइए, अपन तो हाथ जोड़े ना, मुझे मतलब मैं तो दर्द हाथ जोड़े हूँ। मेरी पहले लड़ाई हो गई थी, मैंने पहले ही कट ऑफ कर दिया। सीधी बात है। ना देना ना देना। क्या? अरे बेचारा दीदी अब बता, मैंने कहा मेरी पहले लड़ाई हो चुकी थी, मेरे को कोई मतलब ही नहीं। मैं वीडियो बना रहे, दीदी बना रही वीडियो। बल्टी भाई से बनवा है वो। नहीं नहीं बात नहीं करनी होती आप जो तुम ये धक्का मुक्की किया धक्का मुक्की वाली बात ये नहीं काम है। खराब किया। वीडियो दम क्या नहीं दो बना ये काम खराब किया क्या तुमने। बना? कुछ गलत काम हो रहा था क्या? हम अपनी बातचीत करने आए होंगे, आदमी आ नहीं सकता क्या? नहीं करना चाहिए। क्या काम किया मैंने गलत? तुमने तुमने वीडियो वीडियो क्यों बना रहे हो? वीडियो तो गलत है, हम गलत है, वीडियो बना रहे हो, तुम गलत है। हम जब आप कितने हो कितने हैं? रात विवादित क्षेत्र में हो विवादित कोई क्षेत्र नहीं हो। तो आप करो प्रूफ करो ग्रुप कर रहे हैं हमें, मेरे हमने तो मिल भी है। चलो वाह, ये तो है। करूँ यार, आदमी मित्र मेला नहीं हो सकती क्या? समय के जब आए हम अपने बाहर से आए, उन्होंने बुलाया बात करो। ठीक है, तुम बाहर से आओ ना। अरे मैम तुम्हारी बहुत अच्छी फिल्म बन जाती, लेकिन वीडियो बना रहे हैं कोई हमारे साथ। एक बात तो सुन लो, एक मेरी बात तो सुन सका। हमें थाने में देना है तुम्हें। एक बात तो सुन सका ना आप हमारी। एक बात नहीं सुनना है, हम एक मिनट हमारी बात सुनो अभी। बात तो सुन लो, कौन चीज की बात तो करी जा सके भाई साहब। जी हम लोग ऐसे ही फिरते रहते हैं, कभी कोई वो चीज। क्या? अरे हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। एक वीडियो प्रकाश में आया है, जब ज्ञात करने पर पता चला कि थाना मऊरानीपुर का है, जो कि एक युवक एक युवती के घर से निकलता दिखाई दे रहा है और बरबन पर सूचना मिली थी, जहां पर मौके पर पीआरबी पहुंच करके उस व्यक्ति को और थाना पुलिस लेकर के आई और वो युवती द्वारा आकर के थाने पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दी कि मेरे पेट में दर्द था और मैंने दवा के लिए बुलाया था और मैं इस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। और जो युवक है तो किसी भी पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं आई है और जो वीडियो जिसमें वायरल हो रहा है उसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। भाइयों, मेरा नाम पवन है। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महोबा जिला अस्पताल में काम करता हूँ, संविदा में। मेरी पत्नी, जिसका नाम रितु वर्मा है, वो जीजीआईसी मऊरानीपुर में बाबू है। मैंने पिछले साल अक्टूबर की 10 तारीख को अपनी बीवी को किसी के साथ चैट करते हुए पकड़ा था और उसकी चैट देखकर मैंने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया था।
मेरे समझाने पर उसने कहा था कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी हम अलग रह रहे थे। कल रात मैंने अपने बच्चे को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पे बच्चा मेरा सो रहा था, तो मेरी पत्नी ने बच्चे की शक्ल दिखाई और उसके बाद फ़ोन को जैसे ही घुमाया तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का आभास हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। और जैसे ही मुझे आभास हुआ मेरी पत्नी ने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन कट करने के बाद जब फ़ोन कट हो गया तो फिर मैंने काफ़ी सोचा और सोचने के बाद करीब 2 ही 3 मिनट के बाद मैंने 112 नंबर पर कॉल कर दिया। 112 नंबर पर कॉल किया, उसके बाद पुलिस पहुंची वहां पे। और पुलिस पहुंचने के बाद जब मेरे किराए के मकान में पहुंची, जो कि मऊरानीपुर में है, गांधीगंज में, तो वहां उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने का काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, जिसके कारण सारे मोहल्ले वाले भी लगभग उठ गए और सभी लोग देखने लगे कि पुलिस क्यों आई हुई है। मैं उस समय महोबा में ड्यूटी पे था। पुलिस वालों ने मुझको फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी पत्नी गेट नहीं खोल रही है। तो मैंने कहा सर मैं तो महोबा में हूँ, अब जैसे भी हो गेट आप खुलवाइए, कोई ना कोई तो मेरे घर में घुसा हुआ है। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद पुलिस वालों ने गेट खुलवा लिया और गेट खुलते ही मेरे घर के दरवाजे से एक शख्स बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम मुझे ज्ञात हुआ है कि अभिषेक पाठक है। और अब मुझे याद आ रहा है कि जो अक्टूबर में मैंने चैट पकड़ी थी इसकी, उसमें भी अभिषेक जी करके नाम लिखा हुआ था। तो ये वही शख्स है जिससे ये चैट करती थी। और ये रात में करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास ये मेरे घर पे जो है मौजूद था। और पुलिस 112 नंबर की टीम ने इसे रंगे हाथों वहाँ से निकलते हुए पकड़ा है। और उसी दौरान मोहल्ले पड़ोस वाले जो लोग वीडियो बना रहे थे, उस व्यक्ति ने वीडियो बनाने वालों पर भी हमला करने की कोशिश की और पुलिस वालों को भी डराने धमकाने की कोशिश की। चूँकि वो व्यक्ति सुना है सभासद है और रसूख वाला है, इसलिए उसने अपना पूरा प्रभाव दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं केवल ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को जिसके साथ रहना हो रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, उसको नाजायज संबंध रखने ही किसी के साथ रखे, क्योंकि अभी तक तो मुझे शक था, अब क्लियर हो गया है कि वो ऐसी ही है। और इसके पहले भी मैं कई बार उसको पकड़ चुका हूँ, रात में किसी न किसी से बात करते हुए कई बार समझा चुका हूँ। हर बार मैंने माफ़ किया है, इग्नोर किया है, लेकिन उसने कभी भी आज तक अपनी गलती नहीं मानी। हमेशा मेरे ऊपर ही प्रेशर बनाती रही और मेरे घर वालों को दहेज हिंसा और घरेलू हिंसा के मामले में फंसाने की धमकी देती रही और खुद आत्महत्या करने की धमकी देकर मुझको चुप करा लेती थी। लेकिन इस बार हद हो गई, घर के अंदर किसी को घुसेड़ लिया। इतनी बेशर्मी, और अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। उल्टा मुझे धमकी दे रही है, उल्टा मुझसे कह रही है कि उखाड़ लिया जो उखाड़ना है, और जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो बन पड़े कर लो। अब तो तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगी, या तो मैं जेल जाऊँगी या तो तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने किया क्या है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे जेल में डालिए, लेकिन अगर इसने कुछ गलत किया है तो इससे मुझे और मेरे बच्चे को बचाइए। मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, और जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि अब मुझे भरोसा नहीं है। हो सकता है अगर मैं इसके साथ रहने का प्रयास भी करता हूँ तो कल के दिन मेरा भी बॉडी जो है या मेरे बच्चे की बॉडी किसी ड्रम में मिले, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो इसलिए मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि मेरी इस विनती को स्वीकार करें और दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे मुझे न्याय मिल सके। अन्यथा की स्थिति में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे धमकी दे रही है कि मैं मर जाऊंगी, तुम्हारा और तुम्हारा परिवार पूरा फंस जाएगा, मैं फंसा के जाऊंगी। अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो भी मुझे परेशानी होगी, और अगर खुद को नहीं कुछ किया तो मुझे कुछ करवा देगी। मुझे अब उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। जो स्त्री सबके सामने पकड़ जाने के बाद भी ये बात ना माने कि उससे गलती हुई है, वो कुछ भी कर सकती है। वो बिल्कुल बेशर्मी की हद पार कर चुकी है। अब उसके साथ रहना मेरे और मेरे बच्चे के लिए खतरे से खाली नहीं है। यहाँ तक कि मुझे ये भी सुनने में आया है कि जब उस व्यक्ति को पुलिस थाने ले गई थी तो उसके पीछे पीछे मेरी पत्नी अपने बच्चे को सोता हुआ घर पे अकेले छोड़कर बाहर से ताला लगाकर थाने उसको छुड़ाने गई थी। उसके बाद वहाँ से पुलिस के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया और मुझसे कहा गया कि आप जहाँ भी हैं आप मऊरानीपुर थाने आइए और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। मैंने उनसे कहा